करते हैं। तो मैं अब जो मैं रिवीजन ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ कार्बोनेट्स कंपाउंड की, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, और क्या था, मैग्नेटिज्म की, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, प्लस 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 पेरियोडिक भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड, पेरियोडिक, मैग्नेटिज्म और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो कट गया इस बार, राइट। तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, राइट, जो नेम होता है। अच्छा, कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये आई मीन ये इतने लंबे लंबी चेन बना लेता है? Catenation. कैटिनेशन का क्या मीनिंग होता है? इट The हैज द property of एबिलिटी। a carbon atom to make covalent bonds with the other carbon atom. But this is not the covalent. This is not the, I mean this is not the catenation. ये कैटिनेशन नहीं है। कोई और बताएगा कैटिनेशन? Catenation is what? Catenation is the property by which it can form the longer chain. Long chains, जो लंबी से लंबी चेन बना सके उसे बोलते हैं। बॉन्ड तो वो बनाता है बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी, लेकिन विच कैन फॉर्म द लॉन्गर चेन, बड़ी से बड़ी लॉन्गेस्ट चेन बना लेता है, उसे बोलते हैं हम कैटिनेशन, ठीक है। Okay, sir. अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड और कुछ होते हैं अनसैचुरेटेड, राइट। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन एल्काइन। ठीक है। तो अच्छा, और कुछ हमारे पास वो भी तो होते हैं एरोमेटिक टाइप के, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग और साइक्लिक कंपाउंड, वो भी तो पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक है। यस तो देखो भाई, अब एल्केन जो होता है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड के होते हैं, एल्कीन हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, और ये एल्केन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट एवरीबॉडी। तो ये हमारे पास पूरा पूरा एक नोमेनक्लेचर होता है, ये बात सबको पता होगी। तो लास्ट में जो लगाया जाता है एल्केन एल्कीन, और सॉरी 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 गलती हो गई, एल्काइन। देखो किसी ने नोटिस भी नहीं की, चुपचाप देखे जा रहे हैं बस, ठीक है, सारे मनमोहन सिंह है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस टाइप के कंपाउंड को देखता हूँ, मान लो ये है मेरे पास, अभी मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, लेकिन तुम्हें पता है हाइड्रोजन हर जगह पे होता है, चाहे हम लगाएं या नहीं लगाएं, चाहे मैं हर जगह पे लगाऊं या नहीं लगाऊं, चलो लगा देते हैं क्योंकि तुम जस्ट तुम्हारा लेवल ऐसा ही है अभी। तो ये हर जगह पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। Pentane. क्योंकि ये 5 कार्बन का है और ये सारा सिंपल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये पेंटेन हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दूं, अभी क्या हो जाएगा, Pentene. पेंटीन। पेंटीन। Pentene. अच्छा, इस पेंटीन को मैं पेंट वनीन बोल सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। क्योंकि वन का मतलब Yes, तो वन sir. ही होता है, इसको होता है। लेकिन अगर मान लो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा के, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दूं, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, Pentoene. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो, यहाँ पे लगा दूं, Pentoene. पेंटुइन। हाँ, अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो पेंटोइन हो जाएगा। Yes, यस sir. क्यों? जहाँ से सर पास फिर होता है लेफ्ट से वहां से राउंड रखते करेंगे। हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास रूल है, डबल बॉन्ड जहां से पास Lowest. पड़ता है हम वहां पे रखते हैं, राइट। जो डबल बॉन्ड होता है यस उसे Yes, लोवेस्ट sir. पे रखना पड़ता है। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो कभी 3 आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये है ही ऐसा कि जहां से पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते, फिर हम 1 2 ये हो जाता, राइट। तो यस ये सब Yes, चीजें sir. याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो चलो बहुत ही, हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात पूछ रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। मैंने फंक्शनल ग्रुप भी करवाया है वैसे तुम्हें, अगर तुम्हें पता हो हाँ तो, सर. ठीक है, Alcohol, aldehyde, ketone, ठीक है। carboxylic acid. इसका नाम बताओ, इसका नाम, अरे तो बहुत इजी है, इतना टाइम कैसे लग रहा है? इतना टाइम लगता है बताने में, वेरी गुड। और ये तो मैं कुछ वैसा पूछ ही ना हो, ये तो सिलेबस के अंडर का पूछ रहा हूँ, ये तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, ये तो कोई फाउंडेशन भी नहीं है जो इतना टाइम लगा रहे हो। 2-methyl 4-ethyl heptane. पक्का? देखो,
हमारे पास हमें ये देखना होता है कि नंबरिंग पास कहाँ से पड़ेगी। यहाँ पे लगा हुआ है ये ब्रांच, यहाँ पे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ब्रांच दूर है, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। तो 2 पे क्या लगा हुआ है मेरे पास, मिथाइल, और 4 पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, ये इथाइल। भाई 2 कार्बन के लिए इथाइल। इथाइल लगा होता है जो ब्रांच में होता है, और ये एक है तो ये क्या है, मिथाइल। अब जरा बताना मिथाइल और इथाइल में से कौन पहले आता है। इथाइल। तो इथाइल। इसका मतलब तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फिर 4 4 ethyl, और इथाइल, 2 मिथाइल, 2 methyl, 2 हेप्टेन। मिथाइल। वेरी गुड, 4 इथाइल 2 इथाइल, और ये पूरा क्या हो जाएगा। अच्छा मान लो हेप्टेन। अब मेरे पास मान लो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगी हुई है, तो फिर क्या। वनीन या फिर हेप्टीन। हाँ हैप्टीन या फिर हैप्टोवनीन, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ये मैं क्या लिख रहा हूँ, एवरीबडी। यस सर। बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है भाई, गुड। अच्छा मान लो अच्छा नोमेनक्लेचर हम डिटेल में करते हैं, अभी आते हैं इसके ऊपर। लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, कंबशन। सुहानी कंबशन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन मैंने बताई थी एक, कंबशन रिएक्शन। जरा बताना ये कंबशन रिएक्शन क्या होता है, बताया था मैंने ये एक बार। कोई है यहाँ पे जिसको बताओ सर कंबशन रिएक्शन। अल्कोहल को हाँ हाँ। सर अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं तो नहीं गलत है, सॉरी। आस्था, रिया, कंबशन क्या है। आस्था, सडान, सर तुम बता दो। ऑक्सीजन। हाँ हाँ बोलो, ऑक्सीजन में क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ऑक्सीजन क्या। सर ऐड करते मतलब सर बिल्कुल। ऑक्सीजन बर्न कार्बन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड की हाँ में सर प्रेजेंस में अल्कोहल को बर्न करते ऑक्सीजन हैं को अल्कोहल में ऐड करते एल्कोहल हैं। का कुछ नहीं है मैम, एल्कोहल से कोई रिलेशन नहीं है। एल्कोहल ऑक्सीजन का की सर हाँ, प्रेजेंस में किसी को सर हीट ऑक्सीजन करना है। बर्न कार्बन डाइऑक्साइड देना। ठीक है तुम्हारी आवाज कटी है लेकिन ठीक है। कोई भी कार्बन कंपाउंड है, कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करते हो, उसका कंबशन, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एनर्जी देता है, एनर्जी। तो उसे हम कंबशन बोलते हैं। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड को अगर तुम हीट अप करते, आई मीन तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट अप करोगे, तो वो तुमको एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और साथ में वाटर वेपर भी निकालता है अगर वो एक से ज्यादा कार्बन है तो, वाटर वेपर। ये चीज मैंने बताई है या नहीं बताई है। यस सर। कंबशन की रिएक्शन करवाई थी ना, कंबशन बहुत सिंपल थी, तो बहुत बच्चों वाली बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक और चीज बताई थी, एडिशन रिएक्शन क्या होता है ऋषभ। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन ऐड करते हैं। पर पूरी रिएक्शन बोलना एक बार, क्या था पहले और फिर क्या हो गया, देखते देखते। इथाइन था, हम्म, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो इथाइल था। अच्छा, इथाइल था। इथाइन, अच्छा इथाइन, अच्छा, इथीन बोल दो ना, इथीन, हाँ इथीन। इथीन बोल सकते हो, ठीक है, इथीन था, फिर और वो एल्कीन से एल्केन बन जाता है। ठीक है। और हम क्या ऐड करते हैं उसमें, H2 ऐड करते हैं। तो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। हाँ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, और साथ में H2 भी ऐड करते हैं, राइट। हाँ तो सर। कैन वी से देयर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम। अरे यस सर। बोलो बाकी बच्चे, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे एल्कीन है कोई भी, और अगर तुम उसमें H2 निकेल प्लेटिनम ऐड करते हो, तो ये डबल बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। तो ये तो पहले से ही थे, अब ये नया वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एक। तो बताओ 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 हाइड्रोजन इधर हो गए। तो ये बताओ एल्कीन बना या नहीं बना। एक तरह से देखा जाए तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना या नहीं बना। और सुहानी जो बोली थी देर से एल्कोहल, एल्कोहल वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके टर्म्स में, कार्बन कंपाउंड के टर्म्स में, याद है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड KMnO4 और K2Cr2O7। K2Cr07। हाँ तो ये हमारे पास K2Cr2O7, ठीक है। तो K2Cr2O7 या फिर पोटेशियम KMnO, ट्राइक्रोमेट। हाँ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब हम इन दो को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा एल्कोहल है, ठीक है, ये OH है, तो जब हम ये वाले रिएजेंट के सामने उसे करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करेगा या वीकली ऑक्सीडाइज करता है।
स्ट्रॉन्ग, तभी तो अल्कोहल से डायरेक्टली क्या बनता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। देखो पहले अल्कोहल होता है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक होता है। तो अब अगर तुम अल्कोहल से डायरेक्टली ये बना रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर तुम पहले ये बनाओगे फिर ये बनाओगे तो ये माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडेशन कहलाता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और अगर पीछे आओगे तो ये रिडक्शन कहलाता है। अगर तुम कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बना रहे हो तो फिर तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है पीछे की साइड। ठीक है, आर यू गेटिंग एवरीबडी? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है, K2Cr2O7, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी होता है मार्केट में। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर ऑक्सीडेशन में? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा इसी में एक और थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन तो रिएक्शन, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, अगर कोई भी हाँ हम जैसे एथीन या कुछ लेते हैं तो अगर मीथेन और हम क्लोरीन Cl का ऐड करते हैं उसके अंदर, मतलब क्लोरीन, Cl ऐड करते तो हैं फिर सब या कुछ और ऐड करा था? Cl करा था या Cl का कुछ और करा था? Cl2 किया था। Cl2 गैस की थी ना, Cl और Cl2 अलग चीजें होती हैं, वो एक एटम हो गया, वो गैस हो गई। ठीक है, फिर भी ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम Cl ऐड नहीं करते हैं बल्कि Cl2 गैस ऐड करते हैं। तो इस Cl2 कैसे टूटेगा, ये होमोलिसिस करता है, मतलब इक्वल इक्वल बटेगा, टूटेगा। तो इक्वल इक्वल टूट गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला। तो अभी ये कहती है, ये वाले हाइड्रोजन को ये थोड़ा सा देखती है कि और भाई क्या हाल चाल, ये भी कहता है तुम्हारे, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल। तो कहते कहीं चले, ये कहते चलो। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन ये मिलके क्या बना लेंगे फिर, HCl और HCl बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे तो कोई खाली रह गया, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे कोई खाली रह गया। तो ये कहते हैं कि अच्छा ये खाली हो गया तो क्या मैं आ जाऊँ यहाँ पे, वो कहता है बिल्कुल आप आइए, आपको आप ही का तो वेट है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा फिर मेरे पास, क्लोरोइथेन, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। तो बताओ इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया या नहीं किया? यस सर। तो ये नहीं जो किया। इस वाली क्लोरीन है, दूसरी वाली नहीं, इस वाली क्लोरीन है, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये खुद इससे अटैच हो गई और फिर दूसरी वाली क्लोरीन आ गई। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसकी वजह से सब्स्टिट्यूट हो गया कुछ। तो एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन हट कर क्लोरीन आ गया, तो यही तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, जैसे मान लो तुम्हारी क्लास में कोई टीचर नहीं आया तो दूसरा टीचर आता है, उसे क्या बोलते हो तुम, सब्स्टिट्यूशन पीरियड है ये। कोई एक टीचर कहते दूसरा टीचर आ गया, तो वही तो हुआ। नहीं आ रहा कुछ समझ, बहुत टफ है यार ये तो, कैसे होगा पता नहीं, है ना, बहुत टफ है ना। आ गया। ओके, अच्छा ये रिया, ये हाँ ये रिया, जरा ये बताना, ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। जब याद आ सर जाए तो, जिसमें गैप, हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, जिसमें सर गैप। जिसमें बोलो बोलो, डर क्यों रही हो, कांप क्यों रही हो, सी बोलो, हाँ बोलो। CH2 का गैप होता है। हाँ, किसके बीच में CH2 का गैप होता है, ये किनके बीच में होता है जैसे इसको? एल्केन एल्कीन एल्कान हो गए थे, तीनों होमोलोगस सीरीज है, मतलब इनके कंपाउंड्स बोलो, सक्सेसिव कंपाउंड्स ऑफ एल्केन है, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, ओके सर। सक्सेसिव कंपाउंड का मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनको बोलते हैं सक्सेसिव कंपाउंड्स, एक के बाद एक। ऐसी एल्कीन का इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? इनके फॉर्मूले में CH2 का गैप होता है ना, और CH2 का गैप है तो CH2 का वजन कितना होता है, ये 12 और ये तो 14 यूनिट हुआ। तो जितने भी कंपाउंड यस है सर। लाइन वाइज, तो उनके बीच में कितने का गैप आता रहेगा, सिर्फ 14 यूनिट का गैप आता रहेगा, राइट। तो ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड विच हैव द डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट and which have the or you can say which have the difference of CH2, it is called homologous series. Are you getting everybody? यस Okay, सर। जरा बताना एक बार।
इसका नाम बताना। इसका भी नाम बताना। ये दो है, इनके नाम बताओ। इतना टाइम लग रहा है बताने में? वेरी गुड। अच्छा ये कट गया है क्या, सोप और डिटर्जेंट? यस सर। ओके। सर रिएक्शंस भी कट गई। तो ये अच्छा, रिएक्शंस भी कट गए। अच्छा सही में? यस सर। आए Yes, हाय, sir. तो नमन बताया करते थे क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं यार, बेफालतू टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरे को लगा रिएक्शन नहीं कटा इसलिए मैं पूछ रहा था। शिट, कुछ बचा भी है? शर्म आनी चाहिए अगर किसी के 100% नहीं आए इस बार तो। शर्म आनी चाहिए गंदी वाली। अगर किसी के 100 नहीं आए ना तो शक्ल मत दिखाना, क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। तुम्हारा 10th का बोर्ड ना मजाक हो रहा है, कुछ नहीं है तुम्हारे 10th के बोर्ड में। बच्चे वाली चीजें आ रही हैं, आधा पोर्शन तो ऐसे ही काट दिया जो जो टिपिकल पोर्शन होता है। टफ चीजें तो सारी ऐसी कट गई, इजी इजी आ रहा है, मजाक चल रहा है बच्चा। ऊपर से टाइम भी बढ़ा दिया, ऊपर से घर में बैठे हुए हो, घर में बैठे हुए हो, पूरा टाइम पढ़ने के लिए मिल रहा है, और आधा सिलेबस कर दिया है, सारी टफ चीजें हटा दी हैं, फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। मतलब ऐसी बात हो गई कि केजी का बच्चा सीधे 10th का बोर्ड दे रहा है, अब ऐसी वाली बात है। और अगर उसमें भी तुम, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ वो हो गया, हाँ बोल दिया ग्रेजुएशन सर। का, हाँ हाँ कुछ गलती हो गई, ग्रेजुएशन के बच्चे 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसी वाली बात है। अब कुछ है ही नहीं, सब पता है तुम्हें। केजी का बोल दिया मैंने तुम्हें, कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं बताओ। और तुम तब भी नहीं बता पा रहे हो उसके नाम, इतना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, क्लास खत्म होने वाली है। नाम बताओ इसका। जयपुर में जाएंगे हम तो, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे हम तो खूब, पैसे उड़ाओ खूब, लूटो, आओ आओ गरीब हो तुम भी लो, है ना? वेरी गुड। अरे अभी तक नहीं बता रहे हो? चलो ठीक है, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है सडान, तुम ही बता दो यार, इसका नाम क्या होगा? सर ये होगा पैरा क्या, साइट? क्लोरो मेटा क्लोरो बेंजीन। भाई इसका नाम बताओ, इसका इसका स्पॉटलाइट ऑन हो जा। हाँ इसका नाम बताओ। अच्छा सर, एक जैसी ये लाइट गोल गोल घूमे, समझना मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या ये गोल गोल घूम रही है? वेरी गुड। अरे तो गवार, सर इसका साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन होगा। इतना टाइम लगता है सोचने में? ये सर मैं हो चार, गया दूसरा था। वाला कर रही थी। ओके, 1 2 3 4, तो 4 का है तो ब्यूटेन होता है, और ये कोरक साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, ये देखो ये वाला है क्लोरीन, ये भी क्लोरीन मान लो। अगर मैं जहां से लिखा होता है ना वहीं से नंबरिंग 1 करते हैं, 1 2, ऑर्थो मेटा पैरा भी कर सकते हो, आई नो दैट। तो ये 3, और तो कुछ है ही नहीं। तो फिर तुम इसे क्या बोलोगे? और ये वैसे टोटल कितना है, 6 है ये बेंजीन तो है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये क्या क्या बोल सकते हैं इसे? साइक्लो कॉमा 2 क्लोरो हेक्सेन। एक सेकंड एक सेकंड, देखो यहाँ पे ना हम ऐसे बेंजीन नहीं बोलते हैं एक्चुअली, हम ना मेन जो मानते हैं ना, मेन इसी को मानते हैं, मेन इसको, इस पूरे को मेन मान के चलते हैं हमेशा। तो इसको देख के तो ये नंबरिंग की गई है, इसको देख के तो ये मेन है। तो हम क्या बोलेंगे, 3 क्लोरो क्लोरोबेंजीन, 3 क्लोरो। या चलो चलो एक काम करना है, अगर तुम्हें नहीं भी मानना है, मान लो अगर तुम्हें तुम्हें ऐसा वाला भी लग रहा है कि
नहीं नहीं, हमें एक साथ ही ले रहे हैं। जैसे तुम करते थे डाई मिथाइल, तो ठीक है, तुम उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो फिर उस टाइम पे फिर नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 1,3 यहाँ पे कंपाउंड्स के नाम होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3 क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो और 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, दोनों नाम यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अच्छा फंक्शनल ग्रुप भी नहीं आ रहा है क्या? नो सर। कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। Sure. इस चैप्टर में ये चैप्टर बिक गया है। इस चैप्टर में कुछ नहीं रखा है अब। ये चैप्टर तुमको पागल बना रहा है अब। आगे वाली लाइन बोलो। उसके बाद मुझे नहीं पता, तुम ही बोल दो, मुझे क्या पता क्या बोल रहे हो तुम। ठीक है, अच्छा ये अब हमारे पास, मुझे बात बताओ, ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये बताएगी इशिका। इशिका प्यारी प्यारी बच्ची, ये आइसोमेरिज्म क्या होता है पता है आपको? 1 करोड़ मिला है मुझे ऐसे राइटिंग लिखने के। रिया तुम हेल्प कर सकती हो। खुशी तुम भी, अरे खुशी तुम बहुत दिनों से हमसे बात नहीं कर रही हो क्या? तुम नाराज चल रही हो क्या हमसे? सर क्या पूछा आपने? ये आइसोमेरिज्म क्या होता है? All those compounds which have the same formula but different structure. This वेरी phenomena is called isomerism. वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, तुमने तो तहलका बचा दिया, बिल्कुल सही लाइन बोली है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या लेते थे हम, कोई बताएगा? which have the same formula but different structure, इसके फॉर्मूले थे ना? Hexane. हेक्सेन, The neohexane. पेंटेन ले The लो, पेंटेन। isopentane. नियोपेंटेन। पेंटेन बेस्ट होता है ना लेना। ये पेंटेन है, 5 कार्बन सीधी चेन है, देखो हाइड्रोजन तो उतने ही रहेंगे नंबर में। ठीक है, किस तरीके से हो गया। अगर एक ब्रांचिंग होती है तो उसका हम क्या नाम रख देते हैं फिर? आइसो। भाई ये 5 का, Isopentane. तो ये आइसोपेंटेन हो जाता है क्योंकि एक ब्रांच है, आइसोपेंटेन। और अगर यही मेरे पास 2 कार्बन हो जाए तो आई मीन दो, एक ऐसे आ जाए और एक ऐसे आ जाए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा फिर? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। ठीक है, Neopentane. और हाइड्रोजन उतने ही रहेंगे। करके देख लो अपने आप, हाइड्रोजन कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकता, और जितने थे उतने ही रहेंगे, जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा कुछ समझ? अरे बोल भी दो। आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यार, ये ना मतलब ठीक है, मतलब मैं अब क्या ही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास ना कुछ बचा नहीं है यार यहाँ पे कार्बोनिक कंपाउंड के अंदर। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं ना अपने लेवल से ही पूछूं फिर, क्योंकि सीबीएसई ने सब हटा ही दिया है। पता नहीं सीबीएसई को किसने बोल दिया किसने सिलेबस हटाओ। कार्बोनेट्स कंपाउंड से तो उनको कुछ नहीं हटाना चाहिए था। क्या सोप डिटर्जेंट भी कट गया है? Yes, sir. ओके वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने इतना बताया हमें, क्योंकि कुछ नहीं है, ये सब लोग बिक चुके हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, कह रहा है प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोपेन का मैथ इथ प्रोप। कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताना एक बार। 4। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हर किसी को अब कितने हाइड्रोजन आएंगे कंप्लीट करने के लिए? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन उसकी बात हुई थी ना, तो यहाँ पे तो 2 ही हो पाएंगे। भाई आपस में भी तो गठबंधन करते हैं। यस सर। ठीक है, अब इनके भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी आए, क्या हमें भी चाहिए भैया? दे रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ये वाला हाइड्रोजन खुश, ये भी खुश, सब तो खुश हैं आपस में एक दूसरे से, फ्रेंडशिप है इनकी अच्छी वाली। ठीक है, ठीक है भाई, सारे हाइड्रोजन खुश हो गए? अरे हाँ बोलो। सर। लेकिन कार्बन की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है भाई, जब तुम किसी के लिए इतना कर रहे हो तो उसकी भी तो, तुम्हारी भी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। तो बस बढ़ रही है देखो। तो बताओ, ये वाला कार्बन 4 इसके अपने थे, अब 4 बाहर से मिल गए, खुश हो गया ये। यस सर। तो ये वाला कार्बन कहता है बेटा तुम खुश हो तो हम भी खुश होंगे, देखना हम भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। कहता है मैंने मना क्या बिल्कुल। तो ये भी खुश, और ऐसे ये वाला कार्बन भी खुश हो जाएगा। सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। ये जिंदगी ऐसी तो है, इस जिंदगी में बहुत लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। ये जिंदगी बहुत तुमसे काम निकलवाएंगे कि हमारा वो करवा दो, हमारी जॉब लगवा दो, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमको इतने पैसे दे दो। बहुत लोग, पूरी दुनिया ऐसी है। ठीक है, तो पूरी दुनिया मतलब ये टाइप की, और तुमसे बहुत फायदा, और तुम भी निकलवाओगे, तुम भी तो दुनिया के अंदर आते हो।
मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुमसे निकलवाएंगे, तुम खुद उससे का पार्ट हो, तो तुम भी फायदा निकलवाओगे, वो उससे फायदा निकालेंगे। पूरी दुनिया ऐसी चल रही है, एक दूसरे का फायदा उठाते जा रहे हैं लोग, ठीक है, और उसमें खुश भी है, कोई दुख वाली बात थोड़ी है। तो यही है दुनिया। हाँ ये है, लेकिन हमें हंसते हंसते जीना है, हंसते हंसते गुजार दो जिंदगी, ठीक है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या सडन में ये सब जो बोल रहा हूँ? नहीं सर। क्या सोचते हो तुम जिंदगी के बारे में? क्या है जिंदगी? क्या समझते हो तुम जिंदगी से? जिंदगी में मतलब क्या करना होता है हमें? क्या है ये जिंदगी? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस करना होता है। अच्छा, तो एक्सपीरियंस के लिए हम जी रहे हैं, पर एक्सपीरियंस तो कहीं के रहते ही नहीं है। एक्सपीरियंस करके क्या करोगे? अच्छा ठीक है, चलो बहुत अच्छा बोला। सुहानी तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज जिंदगी? क्या है, व्हाट इज लाइफ? लाइफ में हम क्यों आए हैं? क्या है जिंदगी? कुछ विचार व्यक्त करो अपने। टाइम पास करते। टाइम पास है, वेरी गुड, शाबाश, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा लगा। मैं और आस्था, तुम ये मत बोलना पैसे लुटाना इज माई लाइफ। लूटो, खूब एंजॉय करो, खूब पार्टी करो, अच्छी बात है, ये भी लाइफ हो सकती है, लेकिन आस्था फिर भी हम सुनना चाहते हैं तुम्हारे मुंह से, व्हाट इज लाइफ आस्था? तुम्हारे लिए भी टाइम पास है क्या? पर तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा टाइम पास जिंदगी जी रही हो तुम। नहीं क्या है लाइफ? सर, एक्सपीरियंस है, सीखना है लाइफ से, धीरे धीरे बड़े हो जाना, और क्या। अच्छा बड़े हो जाना है बस, ठीक है, और फिर क्या करना है बड़े होके? तब भी एक्सपीरियंस करना है, फिर बुढ़े हो जाना है, और फिर ज्ञान ज्ञान झाड़ना है सर छोटे छोटे बच्चों एंजॉय को। करनी चाहिए लाइफ, एंजॉय, सर। ओके ओके ठीक है, ओके फाइन। ऋषभ, तुम्हारे लिए क्या है लाइफ? व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? ये जो तुम लाइफ जी रहे हो, इसका क्या मीनिंग है? क्या है, क्यों जी रहे हो तुम ये लाइफ? ऋषभ तुमसे ही पूछ रहे हैं हम, शर्माओ मत। लाइफ इज रेस। अच्छा, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे। ओके 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 बहुत अच्छी बात है फिर। बेटा लाइन में है ये बहुत ज्यादा, सुहानी और सडा लाइन में खड़े हैं कि हाँ आजा हम भी मजाक कर लाइन में रहा था वैसे। वो भी मजाक ही कर रहे हैं तुम सीरियसली बोले तो वो भी सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक कर तो मजाक कर रहे हैं, ठीक है। इना हो बे ना, यस स्वास्तिका, व्हाट इज लाइफ छे? स्वास्तिका, हाँ, यस, लाइफ क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? मजे करना, मजे थोड़ा पढ़ करना, लेना, अच्छा, और बस पढ़ना और एंजॉय करना, वैसे अच्छा खाना है। खाना। अच्छा हाँ, गोलगप्पे गोलगप्पे टाइप, लाइक टेस्ट पूरा लाइफ का, ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत वही। अच्छा लगा। और कुछ ऐड करना चाहती हो इसमें? सर अब तो इसका बर्थडे भी आ रहा है। अच्छा हाँ, ये है लाइफ, ओके, बर्थडे सेलिब्रेट करना, राइट, वेरी गुड। स्वस्तिका, तुम पार्टी देने वाली हो, मैंने सुना है कि बहुत ग्रैंड पार्टी होगी, क्योंकि सर खाना मेरे कम पड़ जाता बर्थडे के नेक्स्ट है दिन हमारा पेपर है स्कूल में जाके। अरे पेपर पेपर तो चलते रहेंगे, अभी तो नकली पेपर चल रहे हैं ना, कोई बोर्ड थोड़ी है। पार्टी दोगी हमें? आ जाना। ठीक है, आ जाना नहीं होता है, बुलाना प्रॉपरली, ऐसे थोड़ी होता है कि आ जाना फिर हम दे ही देंगे। ये तो मैं, ये सब नहीं पसंद मुझे, बुलाना तो प्रॉपरली बुलाना, फिर हम एकदम ग्रैंड पार्टी होगी फिर अच्छी वाली, ठीक सर है, चलो हम आ देखूंगी। जाएंगे चलो ठीक है, देखा, यही तो बात है, अब कह दिया देखूंगी मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। खुशी, मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम इससे पार्टी निकलवाओगी और हमारा भी ध्यान रखोगी, ठीक है। पूरी कोशिश सर, पूरी हाँ कोशिश। बिल्कुल, ठीक है, और ना तो फिर दोस्ती दिखाना इससे अपनी, कैसी दोस्त हो तुम, ठीक है। हाँ, बात मत करना इससे किसी साल तक, ठीक है भाई। तो चलो अच्छी बात है, तुम लोगों के लाइफ की ऐसे कॉन्सेप्ट सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो एक लाइन सुनी थी, लाइफ इज ऑल अबाउट टू एंजॉय एवरी मोमेंट, एंजॉय एवरी सेकंड, दैट्स व्हाई। तो मैं तो टीचिंग में भी इसलिए आया बिकॉज आई लव टीचिंग, वरना तो मैं तो भाई इंजीनियर हूँ भाई, मैं तो वहाँ पे लैपटॉप के आगे बैठा रहता और कुछ ना कुछ टक 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 कोडिंग वोडिंग कर रहा होता। बट एक्चुअली आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई। मेरा कॉलेज का सच में यही था कि मेरे कॉलेज में इतनी कंपनीज आती है, कम से कम हजारों कंपनीज आती हैं। कुछ कंपनीज ऐसे लास्ट में आती है, कहते हैं यार कोई तो बच्चे दे दो यार, बच्चे ही नहीं मिलते यार उनको, क्योंकि कुछ बच्चों की बैग भी होती है, वो एलिजिबिलिटी की वजह से बैठ नहीं सकते, तो वो रूल निकालता है चलो जिनकी 2 बैग है वो बैठ सकते हैं, और वो उनको प्लेस करके ले जाते हैं। कंपनी इतनी आती है कि बच्चों के पास 2 ऑफर लेटर होते हैं, कौन सी वाली चूज करे। फिर उन्होंने रूल निकाला कि कोई भी बच्चा 2 कंपनी से ज्यादा में नहीं बैठेगा, क्योंकि गन मचा देते बच्चे, कहते हैं ज्यादा पैकेज दे रही है तो इसमें भी बैठ जाओ, उसमें भी बैठ जाओ, इसमें भी बैठ जाओ, गन मचाओ हर जगह पे। अरे एक इंसान एक ही में तो काम करेगा, लेकिन नहीं, रेस लगी हुई है। अब बताओ, एक बच्चे, एक दोस्त की प्लेसमेंट हो गई और दूसरे दोस्त की नहीं हुई,
और यही दोस्त हर कंपनी में बैठ रहा है और प्लेस भी हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ये काम तो एक ही में कर पाएगा ना, तो इससे इसका हक मारा गया नहीं मारा गया? बदतमीजी चल रही है। फिर हमारे टाइम पे एक नया रूल आया कि कोई बच्चा 2 ऑफर लेटर के बाद नहीं बैठ पाएगा। अगर इसे पहली वाली में 2 ऑफर लेटर मिल गए तो अब तुम चाहे कंपनी बहुत बड़ी आ जाए, चाहे 1 करोड़ वाली आ जाए, तुम्हें उसमें नहीं बैठने दिया जाएगा। तो लेकिन वही सब करना होता है, कोडिंग वोडिंग जावा बाबा पता नहीं क्या क्या। मेरे दोस्त सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पता नहीं क्या कौन कौन सी कोचिंग जा रहे थे कि भाई वाली कोडिंग सीख रहा हूँ मैं, सी प्लस सीख रहा हूँ, CSS पता नहीं क्या क्या, मेरे को नाम भी नहीं पता इतना यार। मतलब मैंने कहा ये क्या सीख रहा पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता था एक्चुअली, सच बताओ तो। मेरे तो मैं समझ में आता हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं आया यार ये इंक्लूड stdio डॉट conio डॉट printf scanf पता नहीं क्या क्या होता है। तो पूरी की पूरी मेरे को लगता है पूरी बीटेक में तो इतना कुछ है ना इसके अंदर, मतलब यही पूरी की पूरी, ये समझो कि पूरी इंडस्ट्री पूरा IT सेक्टर इसी पे चल रहा है। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है यार इनके पैकेज। जब मैं इनके पैकेज सुनता था मैंने कहा यार बढ़िया है, 35 लाख 45 लाख 50 लाख, सही कर, मैंने कहा सही छाप रहे हो यार, एक साल में इतना छाप लेते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है कि मेरिट में भी कुछ कंपनी है वो भी अच्छा पैकेज दे दिया। हाँ ठीक है, उनका पैकेज ऐसे ही होता है अराउंड 9 to 11 लाख का। तो मेरा थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने कहा चलो यार बैठ ही जाते हैं फिर। तो फाइनली फिर हो भी गए उसी में। तो मेरे को इतना डिपेंड नहीं था कि यार ठीक है तुम्हारी कोडिंग है तो ठीक है तुम लोग 20 कमा रहे हो 25 कमा रहे हो, ठीक है। लोगों को कुछ लोग पैसा ही पैसा देखते रहते हैं कि यार पैसा देखो, मेरा मेरा पैकेज ज्यादा है, मेरा पैकेज इतना है, तेरा पैकेज तो इतना है। अबे चल, दोस्ती के बीच में अगर तो ये सब ला रहे हैं ना तो बहुत ही गधा है, तो सच बताओ तो। ठीक है, पर ठीक है उस टाइम पे जब तुम जाओगे कॉलेज लेवल पे तो तुम लोग भी ऐसे ही भागोगे फर्स्ट ईयर में। कुछ लोग तो इतने बदतमीज होते हैं, बदतमीज क्या फर्स्ट ईयर में ऐसा करते हैं कि अबे यार हमें तो पैकेज चाहिए यार, हम क्या करें। सीनियर के पास जाता है वो कि सर आप बताइए आपने क्या किया था, आपने कौन कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करी थी, ये किया था वो किया था, पता नहीं क्या क्या करते रहते। मैंने भाई मैंने जिसमें मेरा मन गया मैं उसमें गया। सच बता रहा हूँ, मैं ऐसी था, मेरे को कभी इतना मतलब मैं इतना सीरियस होकर नहीं लिया। ठीक है तुम लोग सीरियस रहना, ठीक है मैं ही बोलूँ, मैं तो क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा सीरियस रहना चाहिए था, लेकिन मैंने हद मजे करे अपने कॉलेज लाइफ में। क्योंकि 12th तक मैंने काफी पढ़ाई करी थी, तो ऑफ कोर्स मेरा इतना बनता तो था यार कॉलेज में। तो मेरे को कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो इसलिए जिसको इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड में ट्राई करना, तो ऑफ कोर्स तुम लोग एटलीस्ट अपने आप से बहुत खुश रहोगे यार। और जब तुम अपने आप से बहुत खुश हो ना यार तो असली लाइफ वही है। जो लोग अपने आप से खुश नहीं है, जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जो लोग हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ से यार, फिर क्या जी रहे हो यार लाइफ। ठीक है, आई नो कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेस तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं यार, ठीक है उसको चेंज करने की। नहीं हो पा रहा तो ठीक है क्या करें, ऐसी जीने। तो ठीक है, अपना कैरियर को देख के अपने इंटरेस्ट को देख के उसी फील्ड में आगे बढ़ना जिस फील्ड में तुम्हें जाना है। और ऐसा दुनिया को मत देखना यार, दुनिया तो यार बहुत ही बदतमीज दुनिया है यार। दुनिया तो बना ही देती है यार, छोटा काम बड़ा काम पता नहीं क्या क्या। अगर यही छोटा काम बड़ा काम होता तो पता नहीं आज शायद, आज पता नहीं कोई भी, मैं लेबर वेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मान लो तो लेबर भी क्लास भी होती है। अगर लोग ऐसे ही होता, भाई हर किसी को अपना देखना होता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है। लेबर तो अलग है, चलो उनको तो मजबूरी होती है चलो काम करना वो सब। लेकिन आजकल तो फील्ड इतनी एक्सपेंडेड है, आजकल इतना ज्यादा एक्सपेंशन है कैरियर को लेके कि सब जगह सब लोग एक ही जगह पे भाग रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर। बिल्कुल अच्छी बात है, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन आजकल इसी रेस के चक्कर में इतना कंपटीशन हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है। मेरे को लगता है सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, मरीज बहुत कम बचेंगे आने वाले टाइम में। क्यों, सभी तो डॉक्टर हैं, एक दूसरे का इलाज करते रहो। जब सभी डॉक्टर बनने लग जाएंगे तो फिर कंपटीशन इसमें होगा कौन अच्छा डॉक्टर इन सब में से भी। सीट तो उतनी है ना, या इंजीनियरिंग में भी फिर ऐसा कंपटीशन में लग जाएगा। तो हवा बना रखी है, लेकिन तुम्हें उसी में जाना चाहिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। जैसे इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं तो इंजीनियरिंग में भी जाओ, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर भी तो ये होता है ना कि तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है। ठीक है, अगर तुम्हें एरोनॉटिक्स में जाना है, एरोनॉटिकल तुम्हें प्लेन व्लेन के पार्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तुम्हें मजा आता है किस तरीके से प्लेन वर्क करता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो बिल्कुल तो उसमें जाओ। जिसको बायो में इंटरेस्ट आता है और जिसको इंजीनियरिंग में जाना है और जिसको DNA जीन्स इन सब से मजा आता है, देखने में अच्छा लगता है, अलग अलग चीजों में मजा आता है, तो ऑफ कोर्स तुम बायोटेक में जाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाओ। जिसको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है और जिसको कोडिंग में भी जाना है तो उसके लिए भी ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, वो उसमें जाओ। ठीक है, जिसको इन्वायरमेंट अच्छी लगती है तो वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाओ, जो वाटर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन और सॉइल क्वालिटी, क्योंकि सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, गंदी सॉइल लग रही है अच्छी सॉइल लग रही है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, जियो टेक्निकल वर्क, इन सब में इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाओ। तो बहुत है आज, जिसको बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स वो इंजीनियरिंग करो, सिविल इंजीनियरिंग में जाओ। लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है, ये सब ना रैंक के बेस पे मिलता है, तो लोग अपना इंटरेस्ट ही खो देते हैं यार।
लोग रैंक के बेसिस पे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्योंकि रैंक के बेस पे ये सब चीजें मिलती हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में ज्यादा कंपटीशन होता है, सबको पैसा चाहिए, और सबको पैसा चाहिए तो सबको कंप्यूटर साइंस में जाना है, पैसा छापना है सबको, सबका यही कंपटीशन है। तो चाहे किसी का इंटरेस्ट कुछ भी हो, वो उसमें जाता ही नहीं है। सबको एक ही चीज दिख रही होती है, भाई यहाँ पे पैसा ज्यादा है, यहाँ पे 45 लाख का पैकेज मिलता है, 50 लाख का पैकेज मिलता है, चलो इसी में चलो। चाहे उसे आता कुछ भी ना हो, उसका इंटरेस्ट जीरो, और जीरो इंटरेस्ट के साथ वो क्या कैसा काम करेगा, वो बस एक मशीन ही बन जाएगा अपनी लाइफ में। उसके अंदर कोई हट होगा ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं होंगी। फीलिंग होंगे भी तो ऐसी ही होंगी, मतलब ठीक है, हर किसी का मैनेजमेंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्ट की चीज ना करने के बाद भी इतना इंटरेस्ट जगा लेते हैं अपने अंदर कि पूछो मत। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको इंटरेस्ट तो होता है स्टार्टिंग में, और बाद में आके जीरो हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई यार गलत फंस गया यार। तो हर किसी का अलग अलग होता है नेचर, और देखा जाए तो एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। कुल मिला के पूरी ओवरऑल बात ही है यार। तो ठीक है, तुम लोगों को अपना ओवरऑल हर पॉइंट को देखते हुए, हर चारों दिशाओं का देखते हुए तुम्हें डिसाइड करना है कौन सा ठीक रहेगा। वन साइडेड फैसले नहीं लेने हैं, ठीक है। हर प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स मेडिकल में बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस हैं। तुम्हें अगर पेशेंट्स को ट्रीट करने में अच्छा लगता है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, रेपुटेशन चाहिए, इज्जत चाहिए, और टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जो टाइम के साथ साथ बढ़ती है, तो यार ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट। मेडिकल तो यार वैसी वाली फील्ड है यार, एज के साथ साथ तुम्हारी रेपुटेशन उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि एज के साथ साथ तुम चीजें सीखते रहते हो। तो इसलिए कभी भी जूनियर जूनियर डॉक्टर की इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो भी नया नया हुआ है, अभी उसको टाइम लगेगा, अभी उसे बहुत चीजें सीखनी है, अभी उसे सर्जरी सीखनी है, अभी उसे ऑपरेशन करना सीखना है, बहुत कुछ सीखना है उसे। उसे सर्जन बनना है, बहुत टाइम लगता है मेडिकल में। और मेडिकल में जो सबसे बुढ़ा टीचर होता है, सॉरी जो बुढ़ा डॉक्टर होता है, टीचर कह रहा हूँ, तो वो मतलब ऑफ कोर्स प्रोफेसर भी वही लगते हैं कॉलेजों में, डॉक्टर मेडिकल ज्यादा कॉलेज। एक्सपीरियंस उन्हीं को होता है। हाँ, तो प्रोफेसर सारे एक्सपीरियंस ही होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे वो पढ़ाते भी हैं, वो हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, हर कॉलेज का अपना वहीं पर ही हॉस्पिटल होता है, तो वो लोग वहीं बैठते हैं, ठीक है। वो बच्चों को डांटते भी रहते हैं। जैसे तुम दिल्ली के उस कॉलेज में चले जाओ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वहीं पर ही प्रोफेसर होगा, वहीं पर ही बच्चे भी होंगे, और वो अपने बच्चों को डांट भी रहा होगा, और वो बच्चे फिर हमारा ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, वो हमसे पूछ रहे होंगे क्या दिक्कत है। तो ऐसा होता है भाई वहाँ पे, ठीक है। वो मतलब पेशेंट के सामने ही डांट देगा तुम्हें, ऐसा भी होता है। तो वो जब तो वो ऐसे नीचे मुकर के होंगे, जैसे ही टीचर चले जाएगा बताएंगे बेफालतू को डांट दिया मुझको। तो ऐसा तो मेरे सामने ही हुआ है तो ठीक है, और वो तुम्हें चुप भी करा देंगे, तू ज्यादा मत हंस, ठीक है, दवाइयाँ मुझे ही लिखनी है। हाँ, आया बोला, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो चलो इसमें तो कुछ है नहीं, हम बकवास बंद करते हैं ये अपनी, ठीक है, वरना तुम लोगों को बाद में बताएंगे। अभी तो चलो स्ट्रीम की बारी है। अभी 10th में यार तुम्हारी बस स्ट्रीम डिसाइड होनी है, ठीक है। तो इतना कोई अभी टफ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन स्टार्ट होगा 11 से। अभी तो तुम पहला, जैसे पूरी जिंदगी भर तुम एंजॉय करते हुए आए हो, ठीक है, किकली विकली खेलते हुए, झूला झूलते हुए, पार्टी शार्टी करते हुए, ये पहला पड़ाव है तुम्हारे कैरियर का, जो बस तुम्हें स्ट्रीम डिसाइड करेगा। स्ट्रीम के बाद फिर 12th के बाद देखा जाएगा, ठीक है, कॉलेज डिसाइड होगा। तो अभी तुम्हें स्ट्रीम डिसाइड करनी है कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है। तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है, या तुम्हें क्या बनना है, उस अकॉर्डिंग तुम्हें कदम रखना है। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या उसी से जो भी बनना है, ठीक है। तो ये सब यहीं से डिसाइड होगा। या किसी को डांसर बनना है, बिल्कुल, किसी को सिलाई मशीन सीखनी है, सिलाई मशीन का बहुत ज्यादा वो चल रहा है आजकल वैसे, तो इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। कोई है यहाँ पे? कपड़ों का बहुत अच्छा व्यापार होता है यार, वैसे बिजनेस होता है एक अच्छा वाला, तो उसमें भी बहुत स्कोप है, ठीक है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जरा मुझे एक बात बताओ, यस, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? लो, सर ग्रिगोर चार्ल्स मेंडल। डार्विन। डार्विन, अच्छा। तो इवोल्यूशन का सर कौन था? ठीक है। ग्रिगोर मेंडल। हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगोर बोलो। तो ग्रिफिंडोर मत बोल देना, ग्रिफिंडोर वो अलग है भाई, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कितनी ट्रेड ली थी? कितनी ट्रेड ली थी? 7 ट्रेड ली थी। तो टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? 14 14। अच्छा, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं या सिमिलर कैरेक्टर बोलते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग, पक्का? Contrasting.
ओके ठीक है। अच्छा एक बार ना जैसे ये ठीक है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, ये सब किस तरीके से होता है। तो एक मान लो एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था टीएच मॉर्गन। वो टीएच मॉर्गन का नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। उसने ना एक ड्रोसोफिला फ्लाई ली, ये एक फ्रूट फ्लाई होती है, ड्रोसोफिला नाम है इसका। तो इसने कंडक्ट करवाया और इसने देखा कि जब इसने क्रॉस करवाया तो 97.3 समथिंग पेरेंटल कैरेक्टर आए, पेरेंटल कैरेक्टर, और बाकी बच कितने गए, 2.7 बचा। और वो मेरे पास क्या आया, रिकॉम्बिनेंट आया। यार अब एक बात बता दो यार, इतना ज्यादा पेरेंटल और इतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट, मतलब इतना कम रिकॉम्बिनेंट, तो क्या ये मेंडल के लॉ को फेवर कर रहा है या ये मेंडल के लॉ के विरुद्ध जा रहा है? ये इसका एक्सपेरिमेंट जो इसने किया ड्रोसोफिला पे, जब इसने क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल में। सर फेवर कर रहा है क्योंकि सर लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रहा है। अच्छा, फेवर कर रहा है ये? सर नहीं सर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सर, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है? सर, क्योंकि सर। पेरेंटल का कम होगा और 37%। हाँ रिकॉम्बिनेंट का ज्यादा हाँ होता है। हाँ हाँ, नहीं ज्यादा नहीं होता है, पेरेंटल हमेशा ज्यादा रहा है, लेकिन सर इतना भी ज्यादा नहीं। कंपैरेटिवली कम, काफी कंपैरेटिव ज्यादा नहीं होता लेकिन जो कंपैरेटिवली तो। मेंडल ने अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक है, मेंडल ने, तो मेंडल ने पाया कि 9:3:3:1 होता है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया 3:3 नए नए कैरेक्टर माने जाते हैं, ये पेरेंटल थे। तो मैंने क्या बोला था, 6/16 इंटू में 100, तो कितना आया था रिकॉम्बिनेंट का रेशो? इसका मतलब मेंडल के अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट नए 37%। नए नए कैरेक्टर आने के कितने परसेंट चांस होते हैं? 37%। ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी। तो रिकॉम्बिनेंट आने के 37% चांस है, लेकिन जो इसने एक्सपेरिमेंट किया वो उसमें कितना है रिकॉम्बिनेंट, कितना परसेंट? क्या 2.7। तो क्या मेंटल बोल देगा चलो एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, इतना चलता है? क्या चलता है इतना? 37 पे बच्चा पास हो जाता है और उसके 2.7 मार्क्स आए हैं, तो क्या चल जाएगा इतना? अच्छा, तुम्हारे एरिया में चलता होगा इतना, हमारे यहाँ पे तो नहीं चलता इतना, पिटाई हो जाएगी गंदी वाली, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। 2.7 बहुत कम है भाई। तो बताओ ये टीएच मॉर्गन को खुशी होगी या इसे गुस्सा आएगा? सर आप एक बार ड्रोसोफिला की सर डेफिनेशन कोई है अबे डेफिनेशन? ड्रोसोफिला इट इज अ फ्रूट फ्लाई, फ्रूट ठीक है, फ्लाई सर। फ्रूट फ्लाई एक मक्खी है, उसमें करवाया था अच्छा ये, ठीक है, ठीक मक्खी है। में। तो मक्खी के जो बच्चे हुए वो सारे सारे पेरेंटल जैसे हुए, नए बहुत नए नए कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिले। तो अब जरा बताओ टीएच मॉर्गन को इससे खुशी मिली है, इससे इसे दुख हुआ? बताओ। सर अब खुशी शांत हो जाओ। हुई। खुशी दुख हुई हुआ। इसे? क्यों इसे दुख। खुशी, अच्छा दुख हुआ? सर हाँ एक क्योंकि सेकंड सर एक गलत सेकंड। हो उसने गया ना। अपनी डिस्कवरी करी है और सर वेरी उसने गुड, अपने से बिल्कुल पहले को। सही, ठीक है। तो तुम कह रहे हो कि क्योंकि टीएच मॉर्गन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया जो उसके लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपना कुछ दे सकता है, तो ये अच्छी बात है। Yes, ओके, हाँ और सर तुम जो तब कह रहे थे खुशी हुई। दुख हुआ, क्यों दुख क्यों हुआ होगा? सर क्योंकि मेरे ख्याल से वो कुछ मेंडल को उस फॉलो नहीं मेंडल कर के रहा। लॉ की वजह से गलत कर दिया, इसकी वजह से मेंडल को हाँ फॉलो नहीं कर रहा उसका रूल, हाँ, इसलिए तो दुख इसलिए हुआ। दुख हुआ उसे। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही सोचा तुम लोगों ने, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उसे बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों हुई? क्योंकि सरकार में मेंडल चल रहा है, और अपोजिशन वालों को अगर उसके लॉ को तोड़ने के लिए अगर कुछ मिल जाए तो अपोजिशन को खुशी होती है, दुख होता है? खुशी खुशी होती है होती है कि बहुत देखो ज्यादा। देखो सरकार तो गलत है, ये देखो ये ऐसी रियलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब इस तो ये हमला करेगा या नहीं करेगा मेंटल के ऊपर, कि फालतू में फादर बना रखा है इसे? बोलेगा नहीं बोलेगा इतना? यस सर। तो उसने बोला कि क्यों बनाया तुमने इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैं हूँ फादर ऑफ जेनेटिक्स, देखो ये गलत बोल दिया इसने, 2.7 आ गया मेरा। तो मेंडल ने बोला अबे ओ ठीक है, शांत रहे थोड़ा, ठीक है, तमीज से थोड़ा, पापा बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चल ठीक है। तो फाइनली अब मुझे एक बात बताओ, तो मेंडल ने पूछा इससे कि अच्छा एक बात बता, तूने ये एक्सपेरिमेंट किया, तेरा ये 2.7 आया, मेरे लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। कह रहा हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो मेंडल ने पूछ लिया इससे सब तक क्यों, इसका रीजन तो दे। मैंने मोस्टली इतने सारे एक्सपेरिमेंट करवाए, मेरे सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं, तो
तू अब तूने जो ये अपना एक्सपेरिमेंट किया है ड्रोसोफिला पे अलग से, जो तू ये मक्खी लाया है, पता नहीं कहाँ से लेकर आया है गांव से, तो ये 2.7 जो रिकॉम्बिनेंट आया है, तो तू ये भी तो रीजन दे कि क्यों सिर्फ 2.7, बाकी सारे अगर अगर कोई भी 100 लोग है, 100 लोग में से 95% का अगर ये 37 आ रहा है, 5% का 2.7 आ रहा है, तो तू ही तो रीजन देगा, मैं थोड़ी दूंगा। ये एक्सपेरिमेंट तूने किया है, तो रीजन भी तो तू ही देगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेजोरिटी तो मेरे साथ है भाई, और मैं जीतता रहूंगा। तो जो करना है कर ले, चल अब निकल अब यहाँ से, भाग यहाँ से। ठीक है, तो ड्रोसोफिला की, मतलब ड्रोसोफिला नहीं, इस टीएच मॉर्गन की बेइज्जती हो गई क्योंकि भगा दिया मेंडल ने ऐसे। भाई स्टोरी है ऐसी, ठीक है, ये मनगढ़ंत की स्टोरी है, ठीक है, काल्पनिक है ये सब, तो लेकिन नाम सच है इनके। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो अब टीएच मॉर्गन क्या सोचेगा कि भाई एक्सपेरिमेंट तो मैंने ही किया है, तो कुछ तो हुआ होगा कि पेरेंटल इतना ज्यादा आ रहा है। तो इसने क्या करा, अब इसने ड्रोसोफिला के दूसरे दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया, और जब इसने दूसरे कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया तो पता है इस बार इसका रिकॉम्बिनेंट कितना आया, 36%। तो लेकिन ये बात इसने किसी को बताई नहीं, इसने क्या, और इसका 36% आ गया रिकॉम्बिनेंट। तो बताओ इस बार मेंडल को फॉलो कर रहा है? हाँ सर। तो कर रहा है, Yes. तो क्या ये लोगों को बताएगा कि चलो चलो कर गया मैच? नहीं बताएगा ना। जी सर, क्यों जी बताएगा वो? सर। क्योंकि वो तो उसके खिलाफ बोल रहा है, तो ये तो अपने अंदर ही रखेगा कि यार, तो इसको इतना तो रियलाइज Yes, होगा कि यार मेंडल सही है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो इसने किया वो उसके लॉ को फॉलो कर रहा है, तो मेंडल गलत तो नहीं है। इसका मतलब मेंडल ने एक ऐसी बात बताई है, लेकिन उस बात के अलावा एक बात और है ऐसी जो मेंडल ने नहीं बताई है। तो उसमें मेंडल की क्या गलती भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फोन के बारे में बताऊं, सिर्फ सिर्फ इस फोन के बारे में, और तुम कह दो कि नहीं नहीं एक दूसरा फोन है, उसमें तो ये होता है, आपने वो क्यों नहीं बताया? अरे मैं क्यों बताऊं उस फोन के बारे में भाई? जब मैं बात इस फोन की कर रहा हूं तो इसी फोन के बारे में बताऊंगा ना। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में? ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, भावनाओं पे नहीं बहते। तो टीएच मॉर्गन को पता लग गया कि भाई मेंडल सही है, और मेंडल बचा रहा, मेंडल फादर ऑफ बना रहा। लेकिन अब टीएच ने सोचा कि भाई तो फिर ये क्यों हो रहा है, ये 2.7 क्यों आया? अब देखा जाए ना, तो मेंडल चाहता तो इसके इस एक्सपेरिमेंट पे झपट्टा मार सकता था, और वो खुद अपनी एक थ्योरी दे सकता था। लेकिन टीएच मॉर्गन भी कोई गवार नहीं था, भगा बेशक दिया था उसे। बोला था ना कि पापा यहाँ पे बैठे हैं, तो वो भी समझ लो बेटा ही है, और बेटे भी आजकल कम नहीं है पापा से, बल्कि बेटे चालाक होते हैं, ज्यादा बदतमीज होते हैं बेटे आजकल, ठीक है, सुनते नहीं है किसी की। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, हाँ चलती नहीं है पापा क्या, वो अलग बात है, लेकिन बेटे भी आजकल कुछ वो नहीं है, बहुत खुराफाती टाइप के बच्चे हैं आजकल के। तुम लोग जानते हो, तुम लोग तो जीते जाते एग्जाम्पल हो। और बेटे क्या, बेटियां नहीं छोड़ती आजकल तो, देखो कैसे एकदम चालाक बच्चे भरे हुए हैं एकदम, देखो एकदम आंखों से एक अलग ही टाइप की रोशनी निकल के आ रही है। बेशक वीडियो ऑफ कर रखा है सब लोगों ने, लेकिन है कुछ पावर्स मेरे पास। ठीक है, सक्षम काली मत दो, क्या बोल रहे हो तुम मन के अंदर? ठीक है, तो ये हमारे पास, ठीक है। तो देखो, तो इसने पता क्या सोचा फिर, तो इसने फाइनली ये सोचा कि ये जो मेरे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरीके से, तो ये जो मेरे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे ना जीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये जीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर ये फ्री है, इस ए जीन का इस बी जीन से कोई रिलेशन नहीं है, तो जब ये क्रॉस करेंगे फीमेल के साथ या मेल के साथ, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आ जाते हैं, किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, यस और नो? भाई रिकॉम्बिनेशन कब आता है, जब नए नए कैरेक्टर आते हैं। मान लो एक जी ये सर, सी जी है सर। और एक ये डी है। मान लो ये ए वाला जब सी के साथ जुड़ेगा, तो जो बेबी आएगा ए सी, वो नया कैरेक्टर का होगा या पेरेंटल का होगा? करेक्ट, नया होगा ना कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से ये बी है, ये बी और डी, तो बी डी, आज था कंट्रोल योरसेल्फ, बी और डी है ये, बताओ नाम लेते एकदम एक्साइट हो जाते हैं बच्चे। तो बीडी हो गया, तो ये बीडी हमारे पास क्या देगा, नया कैरेक्टर या पुराना कैरेक्टर? आज था नया कैरेक्टर देगा ना, क्योंकि ये वाला अलग फैमिली का है, ये वाली अलग फैमिली की है। तो दोनों कैरेक्टर से अगर बेबी आया है तो वो नया हुआ ना, प्यारे प्यारे बच्चों। अरे बोलो यार, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, अब sir. क्या हुआ है, तो ये तो वो फिनोमेना है जो मेंडल के टाइम पे भी हुआ और इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसका जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट, वहां पे पता है क्या हुआ होगा फिर? तो इसने सोचा कि भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात ध्यान सुनना, सब लोगों की शादी होती है, मतलब मेरी नहीं हुई है, और मुझे करनी भी नहीं है, मुझे बाद में करनी है, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा हूँ, ठीक है, मैं अभी 21 का हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अभी जब मैं 30 का हूँ तब मैं शादी करूंगा। लेकिन शादी तो सबकी होनी है यार, ठीक है, तुम्हारी भी होनी है, तुम भी जब आगे, क्या तुम्हारी नहीं होगी? ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से होगी, बदतमीज हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो शादी होती है आजकल,
वरना मिल जाए रिक्शे वालों की भी शादी, रिक्शे वालों की बन जाओगे, शादी नहीं होगी तुम्हारी। और ज्यादा शादी वादी के बारे में सोचो भी, टाइम है बहुत, ठीक है। अभी तुम्हारे टीचर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ा नीचे बैठ जाओ। तो इसका मतलब शादी सबकी होनी है, और जब शादी सबकी होनी है तो क्या हम सेम फैमिली में करते हैं, अलग फैमिली में करते हैं? मोस्टली मोस्टली हाँ। अलग फैमिली में करते हैं। अलग मतलब हमारा वो सेम हो सकता है जो कास्ट वाला सिस्टम है, लेकिन हम ज्यादा करते हैं कि अलग दूर रिलेशन से हो, ठीक है ना, ताकि वेरिएशन आने के चांस हो। गांव वाले लोगों को पता नहीं है ये बात वेरिएशन, लेकिन उनको वैसे करके पता है कि उनके पूर्वजों ने कहा ये बात। तो वो कुछ लोग गाँव में तो ऐसा भी है कि बहन होती है, एक ही गाँव से करते हैं, तो उनका अलग ही सिस्टम लेवल चल रहा है। अच्छा, एक गाँव से तो बहन होती है, क्यों होती है भाई? उसकी फैमिली अलग है, उसकी फैमिली अलग है, बहन कैसे हो गई? अब ये मत पूछो गाँव वालों से, पेल देंगे तुम्हें अच्छी वाले, पिटाई कर देंगे तुम्हारी अच्छी वाली डंडे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंट अगर फैमिलीज हैं, सर मुझे ध्यान से देखना, ठीक है, तो वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तो ये बात सबको पता ही है, तो वेरिएशन उससे अच्छा आता है, रिकॉम्बिनेशन अच्छा आता है। लेकिन अगर अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं आया, तुम्हारा तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन 1.2 ही आया, तो पता है इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि ये जो जीन है, ये ए, और मान लो एक ये जीन था बी, तो ये बी इससे दूर नहीं, बल्कि ये इसके पास आ गया पहले ही। और जब ये इसके पास आ गया पहले ही, तो ये आपस में क्या हो गया है? लिंक्ड हो गया है। आपस में क्या हो गया है? लिंक्ड। अब इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाना सर चाहूंगा, एक सेकंड, बस एक सेकंड दे दो। कोई पर्सनल अपने लेवल पे नहीं लेगा, बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। चलो तुम्हारी सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं, चेरी काउंटी का, ठीक है। चेरी काउंटी में एक लड़का है ए, और एक लड़की है बदतमीज बच्ची, ठीक है, बी, ठीक है। तो वो वैसे पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, शाबाश, बहुत अच्छा लगा हमें वो पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, एक बार ए ने टॉप कर दिया, फिर अगली बार बी ने टॉप कर दिया, फिर अगली बार ए ने कर दिया, अगली बार बी ने। तो ये दोनों टॉपर्स थे, तो टॉपर्स के बीच में तो बातचीत होने लग गई। बातचीत करते करते कब 12th क्लास बीत गई पता ही नहीं चला। फिर ये दोनों सेम कॉलेज में भी चले गए, उन्होंने जेई मेन क्रैक कर दिया, और ये दोनों सेम कॉलेज में चले गए, डीटीयू में चले गए। चलो मेरे कॉलेज में, मेरे कॉलेज का तो माहौल वैसे ही अच्छा है, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। तो फिर ये दोनों थोड़े से और बेस्ट फ्रेंड बन गए, और बेस्ट फ्रेंड बन गए, तो फिर इनको रियलाइज हुआ कि यार बस तुम ही हो सब कुछ। तो इसने भी कह दिया तुम ही हो सब कुछ, मेरा संसार तुम ही हो, ठीक है। बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी ना, क्या करें अब, पढ़ते लिखते हैं नहीं, ठीक है। तो फाइनली फिर उन्होंने सोचा कि चलो यार अब तो ग्रेजुएशन हो गया, इनकी जॉब भी अच्छी जगह पे लग गई, डेलॉइट में, गुड़गांव में काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब इनकी एज आई शादी की, तो बताओ शादी कर लेंगे आपस में। अब जरा मुझे एक बात बताना, इन्होंने शादी कर ली, लेकिन जो ए वाला जो पर्सन है, ये सेम सोसाइटी में रहते थे दोनों के दोनों। अब अगर इन दोनों ने पहले से अपने आप को चूज कर लिया है, तो क्या अब कोई भी ये ऐसी लड़की जो चूज कर पाएंगे कि जो कहीं और दूर से हो, आंध्र प्रदेश से हो, कर्नाटका से हो, केरला से हो, गुजरात से हो, जम्मू कश्मीर से हो? क्या ये लड़का वैसे लड़की को सिलेक्ट कर पाएगा? नो क्यों? सर। क्योंकि इसकी ऑलरेडी लाइफ में एक है। हाँ, अलग कुछ कर ले तो फिर पिटेगा ही बाद में, अगर इसने कुछ ऐसे ऐसे कुछ करा कुछ भी, ठीक है ना। ऐसी लड़की, क्या लड़की अब किसी और हस्बैंड को चूज कर पाएगी इसके अलावा? नो सर। नहीं कर पाएगी भाई, अभी इतना इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर नहीं आया है हमारे, ठीक है, कि ऐसी बदतमीजी की जाए। तो इसलिए एक ही होता है और ऐसे ही रहना है। तो इसका मतलब अब इनके चांसेस, ये दोनों सेम सोसाइटी के हैं, और सेम सोसाइटी को प्रेफरेंस मानो, मान लो सेम ही काइंड ऑफ एक फैमिली से चल के आ रही है, तो अब इनके अंदर वेरिएशन के चांस, जो वैरायटी अवेलेबल थी, वो इन्होंने स्टॉप कर दी पहले ही ये सब करके, या भी हैं चांसेस? स्टॉप कर दी। भाई खुद सोचो ना यार, अगर वो स्टार्टिंग से ही उन्होंने आपस में, अगर वो बेस्ट फ्रेंड बन गए, तो अब वो क्या किसी और को बेस्ट फ्रेंड बनाने के बारे में सोचेंगे? सोच तो सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे, राइट? हाँ सक्षम, तुम बड़ा बोल रहे हो। पर सेम अभी 10th सोसाइटी क्लास में का थोड़ी मैटर करता है। क्या क्या? आप कह रहे हो सेम सोसाइटी के थे तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। अरे यार मैंने अभी एक छोटी सी लाइन बोली ना कि काइंड ऑफ सेम फैमिली से आ रहे हैं, बोल तो दी मैंने। ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे ना। हाँ, ज्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं हुई ना अब तुम्हारे लिए। अगर अगर तुम हो तो तुम अभी राइट, मान लो मैं तुम नहीं, मान लो कोई लड़की है, अगर मैं उससे बोलूँ कि अच्छा चलो, तो तुम्हारे आने वाला जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो किस स्टेट का होगा, तो वैरायटी अवेलेबल है। कुछ भी हो सकता है ना, तमिलनाडु, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, कुछ भी हो सकता है, भूटान, भूटान, अमेरिका, यूएसए, जो भी बोलना है तुम्हें, अवेलेबल है। लेकिन अगर मान लो किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी बन गया अब, तो क्या अब वो अवेलेबिलिटी है? तुम्हारा बन गया पूरा लाइफ पार्टनर एक, मान लो, तो क्या वो अवेलेबिलिटी है तुम्हारे लिए जो इतनी बड़ी खुली हुई थी पहले? ना। ऑप्शन बंद हो गया ना भाई।
तो इसका मतलब एक बात तो है कि भाई बेस्ट फ्रेंड पे बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट? सबकी एक Yes, sir. पर्टिकुलर एज होती है, बदतमीजी नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज में आके ये सब सोचना, अभी पढ़ाई करो सिर्फ, पता है मेरे को सब कुछ। कुछ बदतमीज कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है? चलो अभी तो ऑनलाइन क्लास है, तो चलो हम ज्यादा कुछ अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत बच्चों को बदतमीजी करते हुए देखा है, ठीक है? तो ठीक है, मुझे उम्मीद है, तो इसलिए कोई भी अपने ये जो वैरायटी है इसको क्लोज नहीं करेगा, वैरायटी को ओपन करके रखेंगे सब बच्चे। हाँ, अगर किसी को लगता है वैसा वाला है कि चलो लाइफ टाइम वाला, तो फिर अलग बात। तो यही चीज यहाँ पे घटित हुआ। क्या घटित हुआ? ये ए और बी आपस में क्या हो गए? ये लिंक्ड हो गए। तो जब अगर ये आपस में ही लिंक्ड हो गए, तो क्या अब ये किसी और के बारे में सोच पाएंगे या उससे जाके मिल पाएंगे? मिलके दिखाए, फिर बी बताएगी उसको कैसे मिले तुम, या फिर बी मिलके दिखाए तो ए बताएगा। फिर यही तो होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना बताए उससे मिलने की? और वो है कौन? अभी बताती हूँ उसको, फोन नंबर दो अपना, फोन दो अपना, मैं बताती हूँ उसको वो मिली कैसे तुमसे, ठीक? तो ये सब चलता रहता है, ठीक है? तो इसीलिए ए और बी अब सी और डी से नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो फिर यही बेबी में जाएगा, और जब यही बेबी में जाएगा तो बताओ, ये आपस में लिंक्ड हो गए थे, इसलिए तो बेबी वाला आया, पेरेंटल आया नहीं आया? आया समझ में? तो इसका रीजन क्या है? ये जो हमारे पास सिर्फ 1.2.7 जो आया, कैन वी से इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लिंकेज? So when the two genes lie close to each other on the same chromosome, they become linked. And when they become linked, so will they show the law of independent assortment? Third law, ये variety. Will they show the law of independent assortment? अबे अभी तो बताया मैंने। अबे अगर तुम लोग No, पहले sir. से ही बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे सर तो नहीं तुम दिखाया। तुम तुम बजा दो किसी भी लड़का लड़की को देखने के लिए। Nice, देख के sir. दिखाओ बेटा, इतनी पिटाई होगी ना तुम्हारी, बता देगी वो तुम्हें अच्छे से कि तुम रिश्ता देख रहे हो अपने लिए। तो इसलिए when the two genes are linked, so will they show law of independent assortment? Yes or no? No. No, sir. कुछ लोग धीरे से बोल ले नो, ताकि गलत हो तो गलत हो जाए, सही तो सही हो जाए। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो नो। नो मीन्स नो, ठीक है? No, sir. हाँ, तो इसलिए जब दो लिंक आपस में लिंक्ड हो जाते हैं तो वो आपस में अटैच हो जाएंगे, और अटैच हो जाएंगे तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे तो बच्चों के अंदर क्या जाएगा? पूरा का पूरा पेरेंटल कैरेक्टर। और पेरेंटल जाएगा तो जरा बताना एक बार, क्या फिर वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएशन शो करेंगे ज्यादा? वो पूरे No, sir. पेरेंटल जैसे होंगे। भाई एक ही क्रोमोसोम तो था, पेरेंटल जैसा आ गया, इसीलिए ऐसा वाला मिला तुम्हें रिकॉम्बिनेंट बहुत ही कम। गॉट इट एवरीबडी? सो ऋषभ, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द लिंकेज? When two chromosomes are टू so क्रोमोसोम very नहीं, टू जीन्स ऑन two द सेम। genes are very close that they become linked to each other and they don't show independent assortment. Very good. Law of independent assortment. Okay, so when the two genes lie very close to each other, lie very close, ध्यान रखना, जब दो लोग पास आते हैं तभी वो उनके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। ऐसे ही नहीं कि दूर दूर से पता लगा वो तमिलनाडु में बैठा है और भाई तुम मेरे पास में हो ना, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आप कहें, बकवास चल रही बेफालतू की। जो लोग पास होते हैं उनके बीच में दोस्ती अच्छी होती है। हाँ हाँ, when two genes lie on the same, when two genes lie closer on the same chromosome, then they become linked, आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है? ओके, जैसे मान लो आज था सुहानी के साथ बहुत घूमने लग गई थी 9th क्लास में, तो वो उसकी काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड ही बन गई थी, लेकिन सुहानी को रियलाइज हो गई कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही वो हो गई है, दूर रहो उससे, ठीक है? तो फाइनली सुहानी ने 10th क्लास में से थोड़ा सा, और कोरोना भी आ गया वैसे भी, तो थोड़ा सा दूर हो गई है, वरना ऐसे चांस थे कि लिंक भी हो सकते थे, ठीक है? तो इसलिए याद रहेगा सब बच्चों। तुम चुप रहो, तुम सब बात कर रहे हैं कि हम सुहानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड सुहानी, वेल डन, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारे पास है पूरा का पूरा लिंकेज का फिनोमिना। तो टीएच मॉर्गन ने अपनी एक थ्योरी दी है, वो कौन सा फिनोमिना है? लिंकेज का फिनोमिना। समझ में आ गया? तो बताओ, अब बताओ इससे मेंडल को खुशी होगी या नहीं होगी? किसने एक दूसरा लॉ दे दिया अपना जो मेंडल नहीं दे पाया, ठीक है? बच्चा ही तो है अपना, अपना बच्चा भी दे रहा है तो पापा को तो खुशी होती है, ठीक है? लेकिन पापा तो पापा होते हैं यार, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? सडान, No sir. पक्की बात No, है? sir. अच्छा, बर्ड्स के अंदर कैसा सेक्स डिटरमिनेशन होता है? देखो, फीमेल डिसाइड करती है। फीमेल डिसाइड करती है, तो वो कौन होती है? Female. ZW और ZZ, भूल गए? W और Z. Yes, sir.
अच्छा ह्यूमंस के अलावा ह्यूमंस के अंदर एक्स वाई होता है मेल, लेकिन ह्यूमंस के अलावा एक और है जो जहां पर एक्स और वाई वाला फिनोमेना चलता है, कोई बता सकता है क्या? और उसका नाम तुम पहले ही पढ़ भी चुके हो, ये हिंट है। ह्यूमंस के अलावा एक्स वाई कोई और भी शो करता है सेक्स डिटरमिनेशन, कोई बता सकते हो? सर ड्रोसोफिला। गोरिल्ला वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत चालाक बच्चा है जडान, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं देखो था। हाँ, अच्छा सक्षम था। सक्षम, हाँ सर। ओ मैंने बोला था। अच्छा चलो ठीक है। तो हाँ, दोनों ने ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला हमारे पास है जिसमें एक्स वाई होता है, तो ह्यूमंस भी होते हैं और ड्रोसोफिला भी होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ड्रोसोफिला के अंदर भी एक्स वाई चलता है, ठीक है। ये एक मक्खी है, लेकिन इस मक्खी के अंदर भी एक्स वाई चलता है, देख रहे हो? अच्छा सर, फिर मेरा गलत था, मैंने सॉरी बोल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, कंप्लीटली ठीक है भाई। याद रहेगा, ऋषभ, आस्था, खुशी, खुशी खुशी खुशी, प्यारी बच्ची, देखो रे आई रे Yes, आई yes. रे। ओके भाई, तुमसे कुछ पूछा भी है मैंने जो तुम कह रहे हो आई डोंट अंडरस्टैंड, फालतू में बकवास कर रही। ठीक है, तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है देखो तो चलो भाई, अब हम ये यही लेंगे। वैसे यार सच बताऊं, सच बता रहा हूँ यार, दिल पे हाथ रख के, सीबीएसई ने तुम्हारा सिलेबस ना यार बहुत कम कर दिया यार, कुछ है नहीं सर बहुत मतलब। लिबर्टी दे दी है। अभी पहले पढ़ा नहीं था तब लगता था, अब पढ़ना स्टार्ट किया तो लगता है कि सब इजी है। सब इजी है यार, बहुत इजी है। हाँ सर, तुम पता है, कॉन्सेंट्रेट करके तो हो जाएगा। तुम पता है चाहो तो, सच में बता रहा हूँ, 98 से कम आने के चांस नहीं है किसी के भी नहीं है। इस बार पहली बार ऐसा हो जाएगा कि सब बच्चों के 98 आए हैं, मतलब बच्चों के तो आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो सकता है कि सब बच्चों के 98 प्लस मार्क्स आए हैं। तो यार मचा सकते हैं और सबके सब, ठीक है। तो क्योंकि कुछ बचा नहीं है यार, सच में नहीं बचा है, तो थोड़े से हॉट क्वेश्चन भी करो, ठीक है। स्पेशली फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि वो तिगड़मबाजी इन्हीं 2 चैप्टर में करेंगे, इन्हीं 2 चैप्टर में वो तिगड़मबाजी इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो कर। हो भी जाता है, बस लाइट में ही प्रॉब्लम आती है जो आती है। लाइट का हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है। तो भाई प्रिपेयर करो यार, जितने भी क्वेश्चन है सबको डालो। वैसे इतना टफ है नहीं, वो एक बार जिसने कौन सा समझ लिया वो कर ही लेगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, हॉट क्वेश्चन करो यार, इजी इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।